Hello, dear students. We are coming with our new lecture regarding valence bond theory. And in today's lecture of valence bond theory, we are going to discuss orbital concept of covalent bond. ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड यानी कि ऑर्बिटल ओवरलैपिंग जो होती है एटम्स के बीच में, तो उसके हिसाब से कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनती है या ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग कौन सी कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होगी और कौन सी कोवलेंट बॉन्ड वीक होगी, बेटा आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और ये ऑर्बिटल कंसेप्ट या ऑर्बिटल ओवरलैपिंग जो है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग होती है उसके टाइप्स क्या क्या है, या ऑर्बिटल कंसेप्ट के थ्रू, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के थ्रू कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। वो वीबीटी थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंटिन्यूअसली चल रही है। तो देख लीजिए बेटा, हमारे पास एक एटम है हाइड्रोजन एटम, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, और यहां से और एक हाइड्रोजन एटम लेते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है 1s1। तो दोनों हाइड्रोजन एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है सेम है। तो देख लीजिए बेटा, थोड़ा मैं बोर्ड को अपनी तरफ कर देता हूं। ये जो हाइड्रोजन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, तो इसमें जो s ऑर्बिटल होता है दैट इज सुफेरिकल s ऑर्बिटल है, और यहां से भी s ऑर्बिटल इसका सुफेरिकल है। अब देख सकते हैं इसका s ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। एज पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जब भी हम हाइड्रोजन एटम्स को क्लोज लाते हैं, यानी कि दो एटम्स को जब हम क्लोज लाते हैं हाइड्रोजन एटम्स को, तो क्या होता है, इनके दो ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो जाती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल एक हाइड्रोजन एटम का, ये मिक्स अप होता है दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ, जो कि है दूसरे हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम को कंबाइन करने जा रहे हो आप। कंबाइन करते वक्त यहां पे कोई म्यूचुअल शेयरिंग का कंसेप्ट नहीं है। एज पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जब भी हम दो एटम्स को क्लोज कर लाते हैं तो उनके ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो जाती है। लेकिन समझना है यहां पे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब हमें दो ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करनी हो, याद रखना, एक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज होना चाहिए, दूसरे ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। दैट इज द कंडीशन। अगर आपको दो ऑर्बिटल्स को ओवरलैपिंग करानी हो, मिक्सिंग करानी हो, तो सबसे पहले जो आपका ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड होना चाहिए। इसका ऑर्बिटल भी हाफ फिल्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्लॉकवाइज है, तो इसका होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। दैट मीन्स द इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड is the atomic orbitals which participate in the formation of the covalent bond, they must be half filled. First condition. सेकेंड कंडीशन है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनके बीच में ओवरलैपिंग होती है उनका जो स्पिन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन, वो अपोजिट होना चाहिए, सो एज टू मिनिमाइज द रिपल्शन। रिपल्शन कम करने के लिए जब भी हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग हो, उनका जो स्पिन होना चाहिए अपोजिट होना चाहिए, उसकी वजह से रिपल्शन यहां पे कम होती है। तो अब क्या होता है, when these hydrogen atoms are brought closer, इनके ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो जाती है, जो मैं यहां पे दिखाता हूं। ये एक हाइड्रोजन एटम का ऑर्बिटल है, ये दूसरे हाइड्रोजन एटम का ऑर्बिटल है, और यहां बीच में इनकी मिक्सिंग हो जाती है। बिग मिक्सिंग, इस एस ऑर्बिटल, ये भी एस ऑर्बिटल है और ये भी एस ऑर्बिटल है, और इस एस और एस ऑर्बिटल के बीच में यहां पे मिक्सिंग हो रही है, और इस मिक्सिंग को हम कहते हैं एस एस ओवरलैपिंग। दिस मिक्सिंग इज कॉल्ड एज एस ओवरलैपिंग। तो देख सकते हैं, ये हाइड्रोजन एटम एक था, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, और इनके बीच में ओवरलैपिंग यानी कि मिक्सिंग हो रही है, जिसका हमने नाम रखा है एस ओवरलैपिंग या एस इंटरमिक्सिंग भी कह सकते हैं। तो यहां पे क्या होगा, यहां ये जो मिक्सिंग हो रही है, सबसे पहले एक चीज समझना है कि ऑर्बिटल और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की मिक्सिंग नहीं होती है, ये ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो जाती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ देयर न्यूक्लियस। इसका भी अपना न्यूक्लियस है, इसका भी अपना न्यूक्लियस है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट न्यूक्लियस ऑर्बिटल्स गेट मिक्सड, एंड व्हेन दे गेट मिक्सड, दैट मिक्सिंग इज कॉल्ड एसएस ओवरलैपिंग, एंड ड्यू टू दैट एसएस ओवरलैपिंग वी गेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या, कौन सा ऑर्बिटल बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम ऐसे बनाते हैं, ये देख लीजिए, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये एक हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है, ये और एक हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है, और इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स के ऑर्बिटल्स की क्या हो गई है, मिक्सिंग। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अब दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा।
तो ये चीज जो यहां पे बनी, इसी का नाम पड़ता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बेटा ये बना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देख लीजिए कंसेप्ट क्या है। व्हेन हाइड्रोजन एटम्स आर ब्रॉट क्लोजर, their atomic orbitals get mixed and that mixing is called as overlapping, and that mixing takes place या कंप्लीट मिक्सिंग नहीं होती है, ये चीज याद रखना, कंप्लीट ऑर्बिटल्स मिक्स नहीं होते। दैट मिक्सिंग टेक्स प्लेस एट अ पर्टिकुलर रीजन and that region is called overlapping region और that region is called overlapping zone। यहां पे मिक्सिंग हो रही है, overlapping zone ये है। तो यहां पे जब मिक्सिंग हो रही है s ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल के बीच में, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में मिक्सिंग हो रही है और वो क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और बेटा यही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है, यही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो यहां पे बना, इसी का नाम हम रखते हैं H2, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, H2 मॉलिक्यूल इसी का नाम पड़ता है। सो हाउ इज दिस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल formed? Basically the atoms, atomic orbitals, half-filled atomic orbitals of two atoms, they undergo overlapping, and for the overlapping there is one important condition, the half-filled orbitals must have opposite spin, and जब इनकी mixing हो जाती है, overlapping हो जाती है, overlapping होने के बाद जो molecular orbital बनता है, वही molecular orbital represent करता है आपका molecule। तो ये हमने explain किया कि कैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या हाइड्रोजन का molecular orbital बनता है। तो कंसेप्ट क्या है, ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड क्या है, ये जो यहां पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, यही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपकी जो कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है या आपके मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। सो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हियर? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी हम एटम्स को क्लोज लाते हैं, उन एटम्स के हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सिंग करते हैं, खाली हाफ फिल्ड वाले, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स उनकी ओवरलैपिंग नहीं होती है। मिक्सिंग जो होती है या ओवरलैपिंग जो होती है वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स के बीच में होती है, लेकिन उन्हीं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स के बीच में होती है ओवरलैपिंग जिनका स्पिन अपोजिट हो। बिकॉज जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उनमें से एक का इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होना चाहिए, दूसरे का इलेक्ट्रॉन एक का स्पिन क्लॉकवाइज होना चाहिए, दूसरे का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तभी हम पहले ही इसका स्पिन क्लॉकवाइज और इसका स्पिन एंटी क्लॉकवाइज रख रहे हैं। तो ऐसे करके जब सारे एटम्स जो है पीरियोडिक टेबल में जब वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते होंगे, उनके हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो जाती है। जितने एक एलिमेंट में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे उतनी बार वो ओवरलैपिंग करेगा और उतने वो कोवलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। तो देख लीजिए बेटा, मैं इसको रब कर देता हूं, इसको मैं रब कर देता हूं। हमें एक चीज देखना था कि हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाई। सर एक ही बॉन्ड बनाई क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के एटम में एक ही हाफ फिल्ड ऑर्बिटल था। तो देख लेते हैं और एक एग्जांपल, फ्लोरीन मॉलिक्यूल, F2 मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल कैसे बनता है? फ्लोरीन मॉलिक्यूल का बनना हम कैसे इस ऑर्बिटल कंसेप्ट के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्लोरीन मॉलिक्यूल में कितने फ्लोरीन एटम्स है? 2 है। तो एक फ्लोरीन एटम लेते हैं यहां पे, ये है एक फ्लोरीन एटम। देख लीजिएगा बेटा, What is the atomic number of fluorine? That is 9. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। तो हम क्या करते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 1s2 2s2 and 2p5. This is the electronic configuration. 1s2 2s2 2p5. 1s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, तो आप क्रॉस मारोगे, इट विल नॉट पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग। 2s2 का ऑर्बिटल भी कंप्लीटली फिल्ड है, इट विल नॉट आल्सो पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग। और 2p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन p ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3, 2px 2py 2pz। इलेक्ट्रॉन्स कितने? 5। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन रखो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रखो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रखो। वी आर फॉलोइंग हंड्स रूल हियर। और अब हो जाएगी पेयरिंग, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन, इसमें और एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो देख लीजिए, जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन एक एटम के पास एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, लेकिन कौन सा ऑर्बिटल है? एस के p ऑर्बिटल है। दैट मीन्स one fluorine atom has one half filled p ऑर्बिटल। एक फ्लोरीन एटम के पास एक हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है यहां पे। तो दूसरे फ्लोरीन के पास भी दूसरा p ऑर्बिटल होगा जो कि हाफ फिल्ड होगा। तो अब जब हम फ्लोरीन और फ्लोरीन को क्लोज आ रहे हैं, फ्लोरीन के पास कितने हाफ फिल्ड है? एक हाफ फिल्ड है। तो कितनी बॉन्ड्स बनेगा? एक बॉन्ड बनाएगा ड्यू टू ओवरलैपिंग। लेकिन ये ओवरलैपिंग किसके साथ करेगा? दूसरे फ्लोरीन के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के साथ। वो भी कौन सा ऑर्बिटल होगा? p ऑर्बिटल। अब देख लीजिए, इसका p ऑर्बिटल है, तो ये आ गया फ्लोरीन का p ऑर्बिटल। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने स्पिन रखा है क्लॉकवाइज, ये वाला।
दूसरा फ्लोरीन भी लाओ यहां से, उसके पास भी p ऑर्बिटल होगा, और p ऑर्बिटल का जो उस फ्लोरीन का हाफ फील्ड होगा, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, उस इलेक्ट्रॉन का स्पिन रखते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पे देख लीजिए ये हो रही है मिक्सिंग, बट दिस मिक्सिंग टेक्स प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस। ये इसका न्यूक्लियस है और ये इस वाले फ्लोरीन का न्यूक्लियस है। इस फ्लोरीन का न्यूक्लियस यहां पे है, इस फ्लोरीन का न्यूक्लियस यहां पे है, और ये एक p ऑर्बिटल है इस फ्लोरीन का, ये p ऑर्बिटल है फ्लोरीन का। तो p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल को अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस यहां पे मिक्सिंग हो रही है, तो ये मिक्सिंग कहलाएगी pp ओवरलैपिंग, ये कहलाएगी pp ओवरलैपिंग। तो यहां पे जो pp ओवरलैपिंग हो रही है फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में, उसकी वजह से फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में बन जाएगी एक बॉन्ड, यानी कि आपका F2 मॉलिक्यूल बन गया। Why is fluorine and fluorine forming only one bond with each other? Because in case of fluorine, we are having only one half-filled orbital, and that half-filled orbital of one fluorine atom undergoes overlapping with the p orbital, half-filled p orbital of another fluorine atom, and results in the formation of sigma bond, and that sigma bond is formed due to p-p overlap. तो ये हो गया क्लियर कि फ्लोरीन मॉलिक्यूल कैसे बनता है। ऐसे ही हम देखते हैं और एग्जांपल्स लेते हैं बेटा, और एग्जांपल्स लेते हैं। एक तो हमने H2 का बनना एक्सप्लेन कर दिया, और हम यहां पे F2 का बनना भी एक्सप्लेन कर दिया। ऐसे ही Cl2 बनेगा, ऐसे ही Br2 बनेगा, ऐसे ही I2 बनेगा। तो मैं और एक एग्जांपल लेता हूं यहां पे नाइट्रोजन की, N2, जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, N2 वाला मॉलिक्यूल। सर ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कितनी बॉन्ड्स बनाएगा आपस में, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितनी बॉन्ड्स होंगी, वो डिपेंड करता है नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है। तो देख लेते हैं, यहां पे नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा 7, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p3 1s2 2s2 2p3, ये इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 1s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और 2s ऑर्बिटल में भी यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और यहां पे 2p ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3 होते हैं, px py pz 2px 2py 2pz। और यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है। एज पर हंड्स रूल इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रखिए, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। While looking towards nitrogen, what we observe here, nitrogen has 3 half-filled orbitals. तो इसके पास जब 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है, इन्हीं 3 हाफ फील्ड p ऑर्बिटल्स से ये ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा नाइट्रोजन के, दूसरे नाइट्रोजन के 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स के साथ। तो नाइट्रोजन कितनी कोवलेंट बॉन्ड्स बना सकता है, 3 कोवलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। तो यहां पे एज पर ऑर्बिटल कंसेप्ट और एज पर वीबीटी, एक एटम कितनी बॉन्ड्स बनाएगा ये डिपेंड करते हैं उसके पास कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है। तो नाइट्रोजन के पास कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है, 3, और ये 3 टाइम्स ओवरलैप करेगा दूसरे नाइट्रोजन एटम के हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स के साथ, और बनाएगा नाइट्रोजन आपस में ट्रिपल बॉन्ड। तो देख लीजिए, और एक नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन है और एक दूसरा, यहां पे 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन आ गया, दूसरा नाइट्रोजन लेते हैं, 1s2 2s2 एंड 2p3। ये इसका 1s2 है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें जो 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, 2p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है। देख लीजिए बेटा, इसके 2p में भी 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ऊपर वाले 3 इलेक्ट्रॉन का स्पिन आपने क्लॉकवाइज रख दिया, इन वाले इलेक्ट्रॉन का स्पिन आप एंटी क्लॉकवाइज रख दो। अब ये नाइट्रोजन जब आपस में क्लोज आएंगे, इसके 3 हाफ फील्ड p ऑर्बिटल, इसके 3 हाफ फील्ड p ऑर्बिटल, ये सारे p ऑर्बिटल और नीचे इसके सारे p ऑर्बिटल, इनकी हो जाएगी p ओवरलैपिंग। ये p ऑर्बिटल इसके साथ करेगा ओवरलैप, ये p ऑर्बिटल इसके साथ करेगा ओवरलैप, और ये वाला p ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा। तो कितने p ओवरलैप हो रहे, 3 टाइम्स ओवरलैप हो रहे, pp ओवरलैप 1, pp ओवरलैप 2, pp ओवरलैप 3 टाइम्स नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में। यहां पे pp ओवरलैप 1 है, दूसरा ओवरलैप है, तीसरा ओवरलैप है, 3 टाइम्स pp ओवरलैप इज टेकिंग प्लेस। दैट मींस नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बनेंगे कौन से, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा यहां पे। तो ये आ गया कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कैसे बनती है ट्रिपल बॉन्ड। कैसे बनती है ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि एक नाइट्रोजन में 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, दूसरे नाइट्रोजन में भी 3 हाफ फील्ड p ऑर्बिटल है, और इसके 3p ऑर्बिटल और इसके 3p ऑर्बिटल आपस में 3 टाइम्स pp ओवरलैप करेंगे और 3 टाइम्स बनाएंगे यहां पे कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड बन रही है नाइट्रोजन के केस में। और तीनों बॉन्ड्स का जो नेचर है वो सेम है, यहां पे कोई सिग्मा नहीं है, कोई पाई नहीं है,
ये बात याद रखना। ये तीनों बॉन्ड्स जो यहां पे है ये पीपी ओवरलैपिंग से बन रही है, तो तीनों बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ, लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तीनों बॉन्ड्स की सेम होगी, क्योंकि तीनों जो बॉन्ड्स बन रही है वो पीपी ओवरलैपिंग से बन रही है। तो ये आपका N2 का मॉलिक्यूल क्लियर हो गया। हम और एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पे मैं आपको समझाता हूं कि अमोनिया कैसे बनता है। अमोनिया NH3 अमोनिया वाला मॉलिक्यूल बनाते हैं। देख लीजिए बेटा अमोनिया वाला मॉलिक्यूल कैसे बनेगा। ये देखो नाइट्रोजन जो इसका सेंट्रल एटम है, नाइट्रोजन के पास कितने हाफ फील्ड है? 1 2 3। तो कितने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा? 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा। तो यहां पे 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को यहां लाइए, दूसरे हाइड्रोजन को यहां लाइए और तीसरे हाइड्रोजन को यहां लाइए। तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 1s1, तो एक ऑर्बिटल लिख लिया। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, तो एक ऑर्बिटल लिख लिया। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो एक और ऑर्बिटल लिख लिया मैंने। लेकिन ये कौन सा ऑर्बिटल है? s, ये भी s, ये भी s। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर क्लॉकवाइज नीचे एंटी क्लॉकवाइज कर दो, ऊपर क्लॉकवाइज नीचे एंटी क्लॉकवाइज कर दो, ऊपर क्लॉकवाइज है नीचे एंटी क्लॉकवाइज कर दो। अब देख लीजिए, अब मजा आएगा थोड़ा। हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और इसका p ऑर्बिटल, इट इज sp ओवरलैप। s इसका p इसका sp ओवरलैप, इसका s इसका p sp ओवरलैप। तो 3 टाइम्स यहां पे sp ओवरलैप। ये हाइड्रोजन अलग p के साथ ओवरलैप करेगा, ये अलग p के साथ ओवरलैप करेगा, ये अलग p के साथ ओवरलैप करेगा। ऐसे करके नाइट्रोजन एक sp ओवरलैप कर रहा है, तो एक बॉन्ड बन रही है, दूसरा sp ओवरलैप और एक बॉन्ड बन रही है, और थर्ड sp ओवरलैप और एक बॉन्ड बन रही है। यानी कि तीनों बॉन्ड्स जो यहां पे अमोनिया में बन रही है sp ओवरलैप से बन रही है, ये भी sp ओवरलैप से बन रही है, ये भी sp ओवरलैप से बन रही है। तो तीनों जो बॉन्ड्स है अमोनिया के केस में sp ओवरलैप के थ्रू बन रही है। तीनों बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ जो है वो सेम होगी, तीनों बॉन्ड्स की जो लेंथ है वो सेम होगी, तीनों बॉन्ड्स की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो सेम होगी। तो ऐसे करके हमने एक्सप्लेन किया कि अमोनिया के केस में कैसे तीनों बॉन्ड्स जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बनाता है, तीनों बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ जो है वो कैसे सेम होती है। तो बात करते हैं O2 मॉलिक्यूल की। O2 मॉलिक्यूल की और एक मॉलिक्यूल लेते हैं O2 मॉलिक्यूल। सर ये O2 मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? इसके लिए हम चेक करते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीजन हैज एटॉमिक नंबर ऑफ 8। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 1s2 2s2 2p4। ये आ गए 4 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस 2 इज 6 प्लस 2 इज 8। ये आ गए इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स। यू नो दैट वन थिंग, 1s2 these are the 2 electrons belonging to inner shell। inner shell के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते ही नहीं है, तो आप इसको क्रॉस दे सकते हो। यहां पे और एक ऑक्सीजन है, उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम यही आएगी, 1s2 2s2 2p4। क्योंकि यहां पे 2 ऑक्सीजन है, मैंने 2 ऑक्सीजन लिए। और ये 1s2 once again these are the inner electrons, they will not participate in bond formation। आप क्रॉस मार सकते हैं। तो यहां पे 2s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन है। और यहां पे भी 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस वाले 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। और यहां पे 2p ऑर्बिटल्स, 3p ऑर्बिटल्स, 2px 2py 2pz, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और ये आ गया 4th इलेक्ट्रॉन। इस वाले केस में भी, नीचे वाले केस में भी, इसके ऑक्सीजन में भी p ऑर्बिटल्स 3 टाइम्स है। इलेक्ट्रॉन कितने? 4 1 2 and 3 and 4। अब एक चीज करते हैं, यहां के 2 है दे आर हैविंग क्लॉकवाइज सुपिन, और इन दोनों का सुपिन में रख लेता हूं एंटी क्लॉकवाइज। आप देख लीजिए यहां पे ऑक्सीजन के केस में 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, और इस ऑक्सीजन के केस में भी 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। दोनों ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, यहां पे भी 2 हाफ फील्ड, यहां पे भी 2 हाफ फील्ड। तो दोनों ऑक्सीजन में कितने हाफ फील्ड है? 2 इलेक्ट्रॉन्स हाफ फील्ड है, 2 ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड है। तो जब 2 ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड है, ऑक्सीजन कितनी बॉन्ड्स बनाएगा? 2 टाइम्स बनाएगा। देख लीजिए, ये वाले 2 p ऑर्बिटल और नीचे वाले 2 p ऑर्बिटल, ये करेंगे आपस में क्या? ओवरलैप। तो यहां पे कौन सा ओवरलैप हो रहा है? इसका भी p ऑर्बिटल है, इस ऑक्सीजन का, इसका भी p है, तो pp ओवरलैप हो जाएगा। यहां पे भी ये p ऑर्बिटल है और ये भी p ऑर्बिटल, pp ओवरलैप, pp ओवरलैप 1, pp ओवरलैप 2,
टोटल में 2 pp ओवरलैप्स हो रहे हैं, तो यहां पे ऑक्सीजन के बीच में pp ओवरलैप 1 pp ओवरलैप 2, तो टोटल 2 टाइम्स ओवरलैप हो रहा है। तो यहां पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो दो बॉन्ड्स बन रही है, दोनों बॉन्ड्स बन रही है कौन से ओवरलैप से? pp ओवरलैप से बन रही है। और जो दो बॉन्ड्स है यहां पे, इनकी स्ट्रेंथ, इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इनकी बॉन्ड लेंथ जो होगी वो बराबर होगी, क्योंकि दोनों सेम टाइप ऑफ ओवरलैप pp ओवरलैप से बन रहे हैं। तो ऐसे करके हमने O2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कैसे दो बॉन्ड्स बनती है वो हमने एक्सप्लेन कर दिया। और एक चीज आपको मैं यहां पे सिखा देता हूं, ये वाले ऑक्सीजन, फर्स्ट वाला ऑक्सीजन, इसके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है, दे हैवंट पार्टिसिपेटेड इन ओवरलैपिंग, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, इन दो इलेक्ट्रॉन्स ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। बेटा यही कहलाते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये लोन पेयर, तो इस पे आएंगे दो लोन पेयर, इस वाले ऑक्सीजन के ये दो इलेक्ट्रॉन और ये दो इलेक्ट्रॉन, दे हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन ओवरलैपिंग। ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दो ओवरलैप, ये दो इलेक्ट्रॉन आ गए यहां वाले और ये दो इलेक्ट्रॉन आ गए यहां, और ये कहलाते हैं लोन पेयर्स। तो ये बन गया आपका O2 मॉलिक्यूल। सर आपने इनर इलेक्ट्रॉन्स को काउंट क्यों नहीं किया एज लोन पेयर? Because inner electrons they never participate in bonding, they can never act as shear pairs or lone pairs, उनको हम कंसिडर नहीं करते, मैंने इसीलिए उनको क्रॉस दे दिया है यहां पे। तो VBT के थ्रू आपने एक्सप्लेन किया है यहां पे हाउ इज O2 मॉलिक्यूल फॉर्म्ड। तो ये आपने सीखा है कि O2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है। अब हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, H2O मॉलिक्यूल कैसे बनता है, देख लीजिए। और एक एग्जांपल लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल की, H2O, दैट इज द लास्ट मॉलिक्यूल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्रू ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड। देख लीजिए यहां पे ऑक्सीजन को लेते हैं, पहले ऑक्सीजन को यहां रख लो, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से लिखेंगे हम, दैट विल बी 1s2 2s2 एंड 2p4। 1s2 inner electrons, they will not participate in bond formation, I am applying cross here, and 2s ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, और p ऑर्बिटल तीन होते हैं, px py pz, हियर इट इज px py एंड pz, और इसमें और एक इलेक्ट्रॉन आएगा क्योंकि यहां पे चार इलेक्ट्रॉन है, दो इसमें एक इसमें एक इसमें। और यहां पे देख लीजिए हाइड्रोजन कितने हैं, दो। पहले तो आप देख लीजिए ऑक्सीजन के कितने हाफ फील्ड है, दो। कौन से हाफ फील्ड है? p ऑर्बिटल, ये भी p ऑर्बिटल है, ये भी p ऑर्बिटल है। ऑक्सीजन के दो p ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, तो हाइड्रोजन यहां से दो आएंगे, एक हाइड्रोजन को यहां लाइए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, दूसरा हाइड्रोजन यहां पे रख लीजिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आएगा 1s1, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रख दो, क्योंकि ऊपर जो हाफ फील्ड है उसको क्लॉकवाइज है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा। ऊपर है क्लॉकवाइज, तो नीचे वाले में लिख लो एंटी क्लॉकवाइज। अब हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल हाफ फील्ड दैट विल ओवरलैप विद p ऑर्बिटल हाफ फील्ड ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां पे दो बारी ओवरलैप हो जाएगा। दिस इज s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, sp ओवरलैप होगा, यहां पे भी sp ओवरलैप होगा, 2 टाइम्स sp ओवरलैप हो रहा है। तो ऑक्सीजन जो है दो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर रहा है, एक हाइड्रोजन यहां से आएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहां से आएगा, ठीक है। तो कितनी बॉन्ड्स बनी है? दो बॉन्ड्स। sp ओवरलैप बनी है, वो बॉन्ड बनी है, sp ओवरलैप के थ्रू ये बॉन्ड बनी है। दोनों बॉन्ड्स का नेचर, स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सेम होगा। और ये वाले दो इलेक्ट्रॉन और ये वाले दो इलेक्ट्रॉन ये क्या लाएंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन। ये बन गया आपका वाटर मॉलिक्यूल। तो देख सकते हैं आप यहां पे आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन किया है कि कैसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एक मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कितनी बॉन्ड्स बनाता है वो डिपेंड करता है उसके पास कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो ये जो कंसेप्ट था ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का, ये एक्सप्लेन किया है किसने? लिनस पॉलिंग ने, थ्रू दिस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो मैं इसको हटा देता हूं बेटा। अब मैं बात करता हूं यहां पे टाइप्स ऑफ ओवरलैप्स की, ये हटा देंगे। टाइप्स ऑफ ओवरलैप्स, आप हेडिंग डालेंगे, टाइप्स ऑफ ओवरलैप्स और टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। टाइप्स ऑफ ओवरलैप्स और टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। बेटे जो बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कंसेप्ट है, इसका कंसेप्ट ये है कि जब भी
दो एटम्स क्लोज आते हैं उनके ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग यानी कि मिक्सिंग हो जाती है। तो मिक्सिंग जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा अट्रैक्शन, जितनी ज्यादा अट्रैक्शन उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ही मॉलिक्यूल स्टेबल भी होगा। तो द मोर द मैग्नीट्यूड ऑफ मिक्सिंग बिटवीन द ऑर्बिटल्स, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। ये चीज याद रखना है। दूसरा है कि ओवरलैपिंग जब होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होने चाहिए। सेकंड कंडीशन या और एक कंडीशन जो है, जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करते हैं उनका जो स्पिन होना चाहिए वो अपोजिट होना चाहिए, तभी जाके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या मॉलिक्यूल बनता है या कोवलेंट बॉन्ड बनती है। तो ये कर रहे थे हम बॉन्ड अभी तक ओवरलैप्स की, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब हम यहां पे टाइप्स ऑफ ओवरलैप्स की बात करते हैं। जैसे एसएस ओवरलैप है, एसपी ओवरलैप है, पीपी ओवरलैप है, या हेड ऑन ओवरलैप क्या होता है, साइड वाइज ओवरलैप क्या होता है, वो सारे ओवरलैप्स हम यहां पे डिस्कस करेंगे। आप देख लीजिएगा अच्छे से बेटा, देख लीजिए। द ऑर्बिटल ओवरलैप्स, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैप्स हो रहे हैं उनके हम दो टाइप्स करते हैं, या कोवलेंट बॉन्ड्स के दो टाइप्स करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड्स के दो टाइप्स करते हैं या ओवरलैप्स के दो टाइप्स होते हैं। तो मैं ऐसे समझाता हूं, अब बॉन्ड्स के दो टाइप्स ले लो, दो टाइप्स कोवलेंट बॉन्ड्स के दो टाइप्स। एक तो कहलाती है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड फर्स्ट टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, एंड दूसरी है दैट इज कॉल्ड एज पाई बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स कितनी है? दो टाइप्स है, एक तो सिग्मा बॉन्ड है, दूसरी कौन सी? पाई बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनती है वो पढ़ोगे टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स में। पाई बॉन्ड कैसे बनती है वो भी और ऑर्बिटल ओवरलैप से ही समझ आ जाएगा। तो जब हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पढ़ रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड्स, तो समझ लेना हम टाइप्स ऑफ ओवरलैप्स पढ़ रहे हैं। तो देख लीजिए, दिस सिग्मा बॉन्ड इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय दिस सिग्मा बॉन्ड, द सिंबल फॉर सिग्मा बॉन्ड, एंड द पाई बॉन्ड इज जस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ पाई। कोवलेंट बॉन्ड्स के दो टाइप्स है, एक तो है सिग्मा बॉन्ड, दूसरी है पाई बॉन्ड। अब एक चीज याद रखिएगा, दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्मड, इट इज फॉर्मड बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्मड बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग। समझ रहे हेड ऑन ओवरलैपिंग क्या होता है, मैं समझा देता हूं सारा। एंड दिस पाई बॉन्ड इज फॉर्मड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। याद रखना, मैं दोनों पढ़ाता हूं अभी। पहले मैंने बोला कोवलेंट बॉन्ड्स के दो टाइप्स होते हैं, एक तो सिग्मा बॉन्ड, दूसरी पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बनती है बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग एंड पाई बॉन्ड बनती है बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग। सब अब ये हेड ऑन ओवरलैप और साइड वाइज ओवरलैप है क्या, मैं दिखा देता हूं आपको। मैं हटा देता हूं इसको, इसको हटा देते हैं, आप समझ लीजिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेड ऑन ओवरलैप को। द फर्स्ट टाइप ऑफ ओवरलैप विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज हेड ऑन ओवरलैप और हेड ऑन ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैप और हेड ऑन ओवरलैपिंग है क्या चीज? दिस हेड ऑन ओवरलैपिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेड ऑन ओवरलैपिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सियल ओवरलैपिंग। देख लीजिए, मैं समझाता हूं हेड ऑन ओवरलैप होता क्या है। ये है एस ऑर्बिटल एक हाइड्रोजन एटम का, और उस हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस मान के चलिए ये है हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस। ये एक हाइड्रोजन एटम है और यहां से और एक हाइड्रोजन एटम आ गया, ये उसका न्यूक्लियस है यहां पे। और इन दोनों ऑर्बिटल्स, ये है एस ऑर्बिटल, ये है एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल के बीच में यहां मिक्सिंग या ओवरलैपिंग हो रही है, इसको हम कहते हैं एस एस ओवरलैप। तो ये एस एस ओवरलैपिंग हो रही है, एस ऑर्बिटल के बीच में हो रही है मिक्सिंग, उस मिक्सिंग का नाम रखते हैं एस एस ओवरलैपिंग। मगर देख लीजिए, मैं एक यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, एक इमेजिनरी लाइन दिख रही होगी, ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। ये जो लाइन है, जो मैंने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है यहां से, इमेजिनरी लाइन, ये इमेजिनरी लाइन इसके न्यूक्लियस में से भी पास हो रही है, ये इमेजिनरी लाइन इसके न्यूक्लियस में से भी पास हो रही है। तो ये जो लाइन इमेजिनरी लाइन पास हो रही है थ्रू द न्यूक्लियस ऑफ कंबाइनिंग एटम्स, इस लाइन का नाम रखेंगे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस।
ये लाइन, इमेजिनरी लाइन जो मैंने पास कर दी इन एटम्स में से, ये लाइन पास हो रही है इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के सेंटर में से, और मैंने इस लाइन का नाम रख दिया क्या? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज द इमेजिनरी लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ बोथ कंबाइनिंग एटम्स। अब एक चीज देख लीजिए, एस एस ओवरलैप जब होता है, एस एस ओवरलैप, एस ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैप हो गया। अब ये जो रीजन है यहां पे, इस रीजन का नाम क्या है? ओवरलैपिंग जोन। क्या ओवरलैपिंग जोन वहां पे नहीं बन रहा है, वहीं पे बन रहा है जहां से इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पास हो रही है। एसएस ओवरलैपिंग इज टेकिंग प्लेस, यहां पे जो एसएस ओवरलैप हो रहा है एस और एस के बीच में, दिस ओवरलैप इज टेकिंग प्लेस अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जहां से इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पास हो रही है वहीं पे बन रहा है ओवरलैपिंग जोन। व्हेन द ओवरलैप takes place between the atomic orbitals in such a way that the overlapping zone is formed along the internuclear axis, at that time the overlap is called as head-on overlap। समझ आया? यानी कि जब ओवरलैपिंग जोन, ओवरलैपिंग रीजन और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक ही डायरेक्शन में आए, जब ओवरलैपिंग रीजन या ओवरलैप वहां पे हो जहां से इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पास होती हो, उस ओवरलैप का नाम पड़ जाता है हेड ऑन ओवरलैप। यानी कि जब व्हेन द डायरेक्शन ऑफ ओवरलैप इज अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दैट ओवरलैप इज कॉल्ड एज हेड ऑन ओवरलैप। और ये ओवरलैप स्ट्रांग ओवरलैप माना जाता है, हेड ऑन ओवरलैप, क्योंकि ये होता है, ओवरलैप होता है दो न्यूक्लियस के बीच में। ये ओवरलैप होता है वहां से ही जहां से इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पास हो रही है। तो ये न्यूक्लियस के बीच में जो ओवरलैप हो रहा है, इसमें अट्रैक्शन, ये न्यूक्लियस भी इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्शन करेगा, ये न्यूक्लियस भी इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्शन करेगा। इस अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ये ओवरलैप स्ट्रांग होगा, और तभी जब हम कहते हैं कि जो हेड ऑन ओवरलैप होता है वो स्ट्रांग ओवरलैप होता है। और इस ओवरलैप की वजह से जो बॉन्ड बनेगी वो स्ट्रांग कोवलेंट बॉन्ड बनेगी, स्ट्रांग कोवलेंट बॉन्ड, स्ट्रांग कोवलेंट बॉन्ड बनेगी। और बेटा वो कोवलेंट बॉन्ड जो कि बनेगी ड्यू टू एसएस ओवरलैप, एसएस ओवरलैप कौन सा ओवरलैप है? हेड ऑन ओवरलैप है, स्ट्रांग ओवरलैप है। और उसी स्ट्रांग कोवलेंट बॉन्ड को जो कि हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनती है, उसी बॉन्ड को हम नाम रखते हैं सिग्मा बॉन्ड। सो इफ यू हैव टू डिफाइन सिग्मा बॉन्ड हियर, सिग्मा बॉन्ड इज द बॉन्ड फॉर्मड between the two atoms by the head-on overlap, and head-on overlap is the overlap which is taking place along the internuclear axis। जब भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू ओवरलैपिंग जोन आए तो समझ लेना कि ये हेड ऑन ओवरलैप है, और जो इससे बॉन्ड बनेगी वो बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होगी। हटा देते हैं इसको भी। तो ये आ गया हेड ऑन ओवरलैप का पहला टाइप, एस एस ओवरलैप। दूसरा टाइप समझाते हैं। सो व्हाट इज एस एस ओवरलैप हियर? इट इज अ टाइप ऑफ हेड ऑन ओवरलैप। तो दूसरा समझिए, ये एस ऑर्बिटल है, ये इसका न्यूक्लियस है, और बाहर से इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये एस ऑर्बिटल है, समझिए। और यहां से मैं पी ऑर्बिटल लेता हूं, ये आ गया पी ऑर्बिटल किसी भी एटम का। मानिए ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, हमें HCl बनाना है। हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, और ये है क्लोरीन का न्यूक्लियस, और ये है हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल, और ये है क्लोरीन का पी ऑर्बिटल। इनके बीच में यहां पे ओवरलैपिंग हो रही है। ये जो ये रीजन है, दिस रीजन इज कॉमन टू बोथ हाइड्रोजन एज वेल एज क्लोरीन। तो ये जो रीजन है यहां पे, यही कहलाएगा ओवरलैपिंग जोन। अब मैं एक लाइन पास करता हूं यहां से, फिर से देख लीजिए, ये कौन सी लाइन है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये वाली लाइन है। ये जो ओवरलैपिंग जोन है, ओवरलैपिंग जोन इज फॉर्मड अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जहां से इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जा रही है वहीं पे ओवरलैपिंग जोन भी आ रहा है। तो ये जो एस और पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैप है, ये ओवरलैप भी स्ट्रांग ओवरलैप होगा, और इस ओवरलैप को भी हम हेड ऑन ओवरलैप कहते हैं। हमने पहले ही कहा था हेड ऑन ओवरलैप वो ओवरलैप है जो होता है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। एस और पी के बीच में यहां पे जो ओवरलैप हो गया वो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गया। जब भी अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैप हो दो ऑर्बिटल्स के बीच में, इस ओवरलैप को हेड ऑन ओवरलैप बोलते हैं, और वो ओवरलैप भी बेटा स्ट्रांग ओवरलैप होता है। और यहां पे जो ये बॉन्ड बनी है, ये बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड होगी, लेकिन ये कौन से ओवरलैप से बनी? एसपी ओवरलैप से। तो इसका नाम पड़ेगा एसपी सिग्मा बॉन्ड, एसपी सिग्मा बॉन्ड।
हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के केस में जो सिग्मा बॉन्ड बन रही थी एस एस के बीच में बन रही थी, उसका हम नाम रख सकते हैं एस एस सिग्मा बॉन्ड। तो ये बन रही है यहां एस पी सिग्मा बॉन्ड। और एक देख लीजिए बेटा, ये पी ऑर्बिटल है फ्लोरीन का समझिए, और ये भी पी ऑर्बिटल है फ्लोरीन का, दूसरे फ्लोरीन का, और ये इनके बीच में आ गया ओवरलैपिंग जोन। ये ओवरलैप क्या कहलाएगा? पीपी ओवरलैप, पीपी ओवरलैप। ये न्यूक्लियस है इस फ्लोरीन का, ये न्यूक्लियस है इस वाले फ्लोरीन का, और हमने यहां से इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पास कर दी। समझ लीजिए फिर से, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जहां से पास हो रही है वहीं पे आ रहा है ओवरलैपिंग जोन, तो ये ओपीपी ओवरलैप भी कहलाएगा हेड ऑन ओवरलैप, हेड ऑन ओवरलैप। ये जो हेड ऑन ओवरलैप यहां पे हो रहा है ये भी स्ट्रॉन्ग ओवरलैप होगा, और यहां पे जो बॉन्ड बनेगी फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में वो भी होगी सिग्मा बॉन्ड, लेकिन वो सिग्मा बॉन्ड कौन से ओवरलैप से बन रही है? पीपी हेड ऑन ओवरलैप से, इसका नाम पड़ेगा पीपी सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड्स कितनी टाइप की है? 3 टाइप्स की सिग्मा बॉन्ड्स बनती है। एक जो है एसएस हेड ऑन ओवरलैप से बनती है, एसएस सिग्मा बॉन्ड। दूसरी जो है एसपी ओवरलैप से बनती है, एसपी सिग्मा बॉन्ड। तीसरी जो है पीपी ओवरलैप से बनती है, पीपी सिग्मा बॉन्ड। और तीनों बॉन्ड जो बनती है हेड ऑन ओवरलैप से बनती है। हेड ऑन ओवरलैप का मतलब ओवरलैपिंग जोन वहीं से बनता है जहां से कि पास हो रही है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो ये आगे 3 टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड्स, एक तो एसएस सिग्मा, एसपी सिग्मा, पीपी सिग्मा, तीनों सिग्मा बॉन्ड्स बन रही है हेड ऑन ओवरलैप से। अब बात करते हैं पाई बॉन्ड की। जो पाई बॉन्ड है बेटा, जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड इज फॉर्मड बाय साइड वाइज ओवरलैप, साइड वाइज ओवरलैप। अब सर ये साइड वाइज ओवरलैप जो है इसका और एक नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेटरल ओवरलैप, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेटरल ओवरलैप और साइड वाइज ओवरलैप। पाई बॉन्ड को मैं डिस्कस करूंगा। पाई बॉन्ड इज अनदर टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जो हेड ऑन ओवरलैप से नहीं बनती, ये बनती है ड्यू टू साइड वाइज ओवरलैप। सर व्हाट इज साइड वाइज ओवरलैप नाउ? साइड वाइज ओवरलैप इज दैट टाइप ऑफ ओवरलैप बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन विच द ओवरलैपिंग जोन इज नॉट फॉर्मड अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो ये जो ओवरलैप होगा वीक होगा, ये ओवरलैप वीक होगा, क्योंकि इसमें जो ओवरलैप होगा वो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नहीं होगा। तो यहां पे जो ओवरलैपिंग में न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस होगा वो कम रहेगा, अट्रैक्शन कम रहेगी, ओवरलैप वीक होगा और पाई बॉन्ड भी वीक होगी, यानी कि पाई बॉन्ड के ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा है, ये अनस्टेबल बॉन्ड होगी। देख लीजिए अच्छे से साइड वाइज ओवरलैपिंग होता क्या है। एक चीज याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज, जो हाइड्रोजन जो एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल सुफेरिकल है, सुफेरिकल एस ऑर्बिटल कभी भी साइड वाइज ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो हमेशा याद रखोगे आप, पाई बॉन्ड बनने में एस ऑर्बिटल कभी पार्टिसिपेट करता ही नहीं है। तो अगर हमें पाई बॉन्ड देखना हो तो हमें पी ऑर्बिटल्स लेने पड़ेंगे। ये है आपका एक पी ऑर्बिटल और ये है आपका और एक पी ऑर्बिटल। ये एक पी ऑर्बिटल है, ये दूसरा पी ऑर्बिटल है पीपी। तो यहां पे पीपी ओवरलैप हो रहा है, पीपी ओवरलैप। लेकिन देख लीजिए ओवरलैप कहां हो रहा है, यहां हो रहा है ओवरलैप, पी और पी मिक्स हो गया, ये पी मिक्स हो गया यहां पे, ये हो गया पीपी ओवरलैप। यहां पे भी ये देख लीजिए ये पीपी ओवरलैप हो रहा है, यहां पे भी पीपी ओवरलैप हो गया, यहां पे भी पीपी ओवरलैप हो गया। लेकिन आप देख लीजिए ये है न्यूक्लियस, जिस एटम का ये पी ऑर्बिटल है उसका न्यूक्लियस, जिस एटम का ये पी ऑर्बिटल है उसका न्यूक्लियस यहां पे, ये देख लीजिए। अगर मैं यहां से लाइन ड्रा करूं, दिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दिस वन, दिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यहां पे। अब इंटरन्यूक्लियर यहां से एक्सिस पास हो रही है यहां से, और ओवरलैप ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है। और यहां पे देख लीजिए आप, इसका साइड और साइड मिल रहा है, इसका भी साइड और साइड मिल रहा है। लेकिन ये जो ओवरलैपिंग जोन बन रहे हैं ना, तो ओवरलैपिंग जोन जो बन रहा है ऊपर बन रहा है नीचे बन रहा है, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नहीं बन रहा। और इस टाइप के ओवरलैप को हम नाम देते हैं साइड वाइज ओवरलैप। दैट मींस साइड वाइज ओवरलैप में 2 ओवरलैपिंग जोन्स बनते हैं, 2 ओवरलैपिंग रीजन बनते हैं। पाई बॉन्ड बनने के समय 2 टाइम्स ओवरलैप होता है, लेकिन वो जो 2 टाइम्स ओवरलैप हो रहा होता है वो अबोव द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है। तो यहां पे समझने का मतलब ये है, ये जो ओवरलैपिंग हो रहा है ये न्यूक्लियस के डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में नहीं हो रहा, तो यहां पे अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होगी, अट्रैक्शन कम होगी, तो ये बॉन्ड ओवरलैप भी वीक होगा, ये ओवरलैप भी वीक होगा। अब कितनी बारी ओवरलैप हो रहा है? 1 टाइम्स 2 टाइम्स, तो ये साइड वाइज ओवरलैप आ गया 1 टाइम्स, और ये साइड वाइज ओवरलैप आ गया, साइड वाइज ओवरलैप आ गया 2 टाइम्स। अब याद रखिएगा, 2 साइड वाइज ओवरलैप जब भी होते हैं,
दोनों साइड वाइज ओवरलैप वीक होते हैं। और जब एटम में 2 टाइम्स साइड वाइज ओवरलैप हो, उसकी वजह से एक पाई बॉन्ड बनती है, एक पाई बॉन्ड। This represents the pi bond. This represents the pi bond. Two sidewise overlaps, they represent one pi bond. तो ऐसे में लिख सकता हूं इसको, ये है न्यूक्लियस, ए एटम का न्यूक्लियस, और ये है न्यूक्लियस, बी एटम का न्यूक्लियस। इन दोनों में मान के चलिए एक बारी हेड ऑन ओवरलैप हुआ है, हेड ऑन ओवरलैप। इन्होंने ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड बना के रखी है, ए और बी ने ऑलरेडी इनके बीच में हेड ऑन ओवरलैप हो चुका है, एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनाई है। ऊपर इस ए का न्यूक्लियस, बी का न्यूक्लियस, ऊपर कौन सा ओवरलैप हुआ, साइडवाइज। तो इसका ऑर्बिटल मिक्सअप हुआ, तो ये ऊपर बनाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसका ऑर्बिटल मिक्स होगा, जब ये मिक्स होगा तो ऊपर बनेगा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब बी और बी का न्यूक्लियस नीचे, बी का न्यूक्लियस, ए का न्यूक्लियस, बी का न्यूक्लियस, यहां पे भी ओवरलैप हो रहा है 2 ऑर्बिटल्स के बीच में। और जब 2 ऑर्बिटल्स के बीच में साइड वाइज ओवरलैप होगा, ये बनाएंगे और एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये बन रहा है और एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये हो रही, ये इनके न्यूक्लियस थे, ए और बी का न्यूक्लियस। ऊपर भी साइड वाइज ओवरलैप, नीचे भी साइड वाइज ओवरलैप। ऊपर के 2 ऑर्बिटल्स मिक्स तो बनाया पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, नीचे के ऑर्बिटल्स मिक्स तो नीचे बनाया पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो कितनी बारी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना, ऊपर 2 बारी, एक बार 2 बार। 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिप्रेजेंट करते हैं एक पाई बॉन्ड, 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिप्रेजेंट करते हैं एक पाई बॉन्ड। तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, ए एंड बी, इनके बीच में ऑलरेडी कौन सी बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड। ये आ गई मान के सिग्मा बॉन्ड। ऊपर एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, नीचे भी एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दोनों पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड साइड वाइज ओवरलैप से बनते हैं। 2 साइड वाइज ओवरलैप, एक पाई बॉन्ड। तो यहां पे आप एक पाई बॉन्ड लिख लोगे। तो व्हेन इज पाई बॉन्ड फॉर्म्ड? पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन द साइड वाइज ओवरलैप टेक्स प्लेस अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। लेकिन 2 साइड वाइज ओवरलैप का होना 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इंडिकेट करता है। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब भी बनते हैं, एक मॉलिक्यूल में एक पाई बॉन्ड बन जाते हैं। दैट मीन्स पाई बॉन्ड इज नथिंग, पाई बॉन्ड इज नथिंग, इट इज सिंपली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, एंड दीज 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर एक्चुअली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 साइड वाइज ओवरलैप्स। एक पाई बॉन्ड, 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड 2 साइड वाइज को ओवरलैप करता है। या ऐसे भी कह सकते हैं 2 टाइम्स साइड वाइज ओवरलैप होगा, 2 टाइम्स पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा। लेकिन जब भी 2 टाइम्स पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा, वो रिप्रेजेंट करता है एक पाई बॉन्ड को। और एक चीज याद रखिएगा, पाई बॉन्ड 2 एटम्स के बीच में तब तक नहीं बनती। साइड वाइज ओवरलैप 2 एटम्स के बीच में तब तक नहीं होता जब तक उन एटम्स के बीच में ऑलरेडी हेड ऑन ओवरलैप ना हुआ हो, यानी कि उनके बीच में ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड ना बनी हो। तभी मैंने यहां कहा था ए और बी के बीच में मान के चलिए सिग्मा बॉन्ड बन गई है। पाई बॉन्ड इज फॉर्मड इन एडिशन टू सिग्मा बॉन्ड। मॉलिक्यूल में पहले हेड ऑन ओवरलैप होता है 2 एटम्स के ऑर्बिटल्स के बीच में, एसएस ओवरलैप होगा, एसपी ओवरलैप होगा, या पीपी ओवरलैप, हेड ऑन ओवरलैप होगा। यानी कि पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगी, उसके बाद इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी फिर पाई बॉन्ड बन सकती है। ये मान के चलिए, ऐसे समझ सकते हो आप। ये मान के चलिए वी आर हैविंग दिस इज पी जेड ऑर्बिटल एंड दिस इज पी जेड ऑर्बिटल, दिस इज पी वाई ऑर्बिटल एंड पी वाई ऑर्बिटल, एंड दिस इज 3 ऑर्बिटल्स। ये है, समझ के चलिए, ये पी एक्स है, ये पी वाई है आपकी तरफ, और ये पी जेड है। पी एक्स, पी वाई और पी जेड। और यहां से भी आगे पी एक्स, पी वाई, पी जेड, पी जेड, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो 3 ऑर्बिटल है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। यहां पे दिखा देता हूं, पी एक्स, ये पी एक्स है, ये पी वाई है, ये पी जेड है। यहां से भी 3 उंगलियां आ रही है, ये पी एक्स ये है, पी वाई ये है, पी जेड है। अब जब ये पी ऑर्बिटल्स क्लोज आएंगे बेटा, पी ऑर्बिटल क्लोज, तो बीच में देख लीजिए, पी ऑर्बिटल्स जब क्लोज आएंगे तो मिडल फिंगर्स मिल रही है, तो ये कौन सा ओवरलैप कर रहे हैं, हेड ऑन ओवरलैप कर रहे हैं। जब हेड ऑन ओवरलैप कर रहे हैं, बीच वाली 2 ऑर्बिटल्स ने हेड ऑन ओवरलैप किया, तो ये कौन सा ओवरलैप करेगा, साइड वाइज। ऐसे देख लीजिए, बीच में हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है, और इन दोनों के बीच में जो उंगलियां आपकी तरफ पॉइंट कर रही है, तो कौन सा ओवरलैप करेंगे, साइड वाइज। ऊपर की तरफ उंगलियां साइड वाइज ओवरलैप, यानी कि पहले हेड ऑन ओवरलैप होता है जब आप 3p ऑर्बिटल्स को क्लोज लाओगे, पहले हेड ऑन ओवरलैप होगा, फिर उसके बाद साइड वाइज और साइड वाइज ओवरलैप होगा। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो, जब हमने p ऑर्बिटल्स को क्लोज लाया, पहले होगा हेड ऑन ओवरलैप, फिर जो p ऑर्बिटल्स होंगे, एक तो px वाले हेड ऑन ओवरलैप कर रहे हैं, पी वाई वाले और पी वाई वाले साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, पी जेड वाले और पी जेड वाले साइड वाइज ओवरलैप करेंगे। तो समझना है यहां पे, व्हेन वी आर गोइंग टू मेक अ कोवैलेंट मॉलिक्यूल, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी ब्रिंग द एटम्स टुगेदर, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज द हेड ऑन ओवरलैप।
अब हेड ऑन ओवरलैप ऑलरेडी हो चुका है, अब ये वाले जो है ऑर्बिटल ये साइड वाइज ओवरलैप करेंगे और ऊपर से ये भी साइड वाइज बट हेड ऑन। लेकिन सबसे पहले हेड ऑन ओवरलैप होता है, फिर इसके बीच में साइड वाइज ओवरलैप होगा, इन दोनों के बीच में भी साइड वाइज ओवरलैप होगा। तो यू हैव अंडरस्टूड वन थिंग that covalent bonds are of two types, one is sigma and one is pi bond, and sigma bonds is formed by head on overlap। head on overlap के अपने 3 types है, SS, SP and PP। तो हेड ऑन ओवरलैप में जो ओवरलैपिंग जोन बनता है वो बनता है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और लेकिन पाई बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग जोन बनता है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग नहीं बनता, तभी वो वीक ओवरलैप कहलाता है। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग ओवरलैप बिकॉज दैट बॉन्ड ओवरलैप टेक्स प्लेस डायरेक्टली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस। पाई बॉन्ड इज अ वीक ओवरलैप बिकॉज दैट ओवरलैप डजंट टेक प्लेस अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस, बिकॉज ओवरलैपिंग जोन अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नहीं बनता। तो ये था कंसेप्ट रिगार्डिंग द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड ऑर्बिटल ओवरलैप्स, कैसे सिग्मा और पाई बॉन्ड बनती है वो हमने डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा दैट विल बी रिलेटेड हाइब्रिडाइजेशन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, कार्बोकेटायंस, कार्बेनियंस, फ्री रेडिकल्स, उनमें भी हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट यूज होता है। तो कल से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जब अपलोड करूंगा उसमें हम हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज।